Plato is my friend, Aristotle is my friend, but my greatest friend is truth। ये प्रोवर्ब है आइजैक न्यूटन की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक कंबोज। स्वागत है आपका कंसेप्ट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आज हम जानते हैं, आज आइजैक न्यूटन की डेथ एनिवर्सरी है। तो इसी मौके पर हम उनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानते हैं जो आपको शायद ही किसी दूसरे यूट्यूब चैनल या फिर किसी पर्सन द्वारा आपने सुने होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। आइजैक न्यूटन प्री मैच्योर बॉर्न हुए थे क्रिसमस की मॉर्निंग पर। इसका मतलब प्री मैच्योर बेबी वो होता है जो 9 मंथ से पहले बॉर्न हो जाता है। तो आइजैक न्यूटन एक प्री मैच्योर बेबी थे और वो इतने ज़्यादा छोटे थे कि एक पोट के अंदर, एक मटके के अंदर वो फिट हो सकते थे, इतने ज़्यादा छोटे थे। और उनकी फैमिली वाले ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो ज़िंदा रहेंगे। ठीक है। अब दोस्तों, आप लोगों ने पहले सुना होगा अपनी बुक्स में, और हर जगह यही हम लोग यही जानते हैं कि न्यूटन अपने गार्डन में बैठे हुए थे और उनके ऊपर एक सेब आके गिरा था उनके सर पे। तब से ही वहीं से उन्हें आइडिया आया था ग्रेविटी के बारे में। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बात पूरी तरह सच नहीं है। सेब तो गिरा था, पर वो सेब उनके सर पे नहीं, वो सेब उनके सामने गिरा था। जी हाँ दोस्तों, वो बैठे हुए थे अपने गार्डन में ही, उनके सामने सेब गिरा था। तब जाकर देखकर उन्हें ग्रेविटी के बारे में उन्होंने सोचा। ठीक है। तो ये सर पे गिरने वाली जो हम सुनते आ रहे हैं, वो मतलब उसके अंदर भी कोई ख़ास सच्चाई नहीं है। अब दोस्तों, हम जानते हैं न्यूटन ने ऑप्टिक्स के अंदर भी बड़ी रिसर्च की है। उन्होंने अपना योगदान दिया है ऑप्टिक्स में भी। पर उस ज़माने में जब वो रिसर्च करते थे तो इतने साधन नहीं थे, इतनी ज़्यादा कोई उनके पास मशीन्स नहीं थी कि वो आसानी से इस रिसर्च को कंटिन्यू कर पाए, ऑप्टिक्स की रिसर्च को। तो इसलिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने अपनी आँख के अंदर एक नीडल, ब्लंट नीडल, मतलब जो एक ज़्यादा शार्प नीडल नहीं होती, तो वो नीडल अपनी आँख में घुसाई थी उसके इफ़ेक्ट जानने के लिए। और ये बात स्वयं उन्होंने अपनी जर्नल में लिखी हुई थी। अब दोस्तों, हमारे यहाँ पे आप लोग जैसे जानते हो, कोविड की वजह से एक क्वारंटाइन नाम का शब्द सामने आया था, जिसका मतलब था सब लोग घर पे रहे। तो वो टाइम आइजैक न्यूटन के पास भी आया था दोस्तों। हम लोगों ने अपने क्वारंटाइन में किसी ने खाना बनाना सीखा, किसी ने कुछ सीखा, कोई घर पे पड़े रहे, किसी ने नॉलेज गेन की। आइजैक न्यूटन ने अपने क्वारंटाइन में, उनके टाइम पे भी एक प्लेग, एक नाम की बीमारी उस वक्त आ चुकी थी, जिसके कारण से उनको अपने घर वापस आना पड़ा था कैम्ब्रिज से। तो जब वो घर आए थे तो उन्होंने अपना टाइम वेस्ट ना करके उन्होंने कैलकुलस कैलकुलस में इन्वेंशन की थी, थ्योरी इन्वेंट की थी। उन्होंने इतनी ज़्यादा घर पे आके भी अपना टाइम यूटिलाइज़ किया था, मेहनत की थी। अब दोस्तों, जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी कोई भी सेलिब्रिटी फेमस हो जाता है तो हम उसे पार्लियामेंट में जगह देते हैं, ठीक उसी प्रकार वहाँ पर भी ऐसा हुआ था। न्यूटन को भी पार्लियामेंट के अंदर जगह दी गई थी, पर वो एक अच्छे साइंटिस्ट थे दोस्तों। तो उनके पास कैपेबिलिटीज़ थी रिसर्च करने की, वो अपना माइंड चला सकते थे रिसर्च करने में, नई चीज़ इन्वेंट करने में। पर वो एक अच्छे पॉलिटिशियन नहीं कहलाए जा सकते। ये इस बात से साबित हो सकता है कि वो जब पार्लियामेंट में गए थे तो वो सिर्फ एक बार बोले थे, और वो भी तब जब उनको किसी को बोलना था कि खिड़की को बंद कर दो।
तो उन्होंने सिर्फ एक बार ही पार्लियामेंट में बोला और शब्द भी उनके क्या थे, प्लीज़ खिड़की को बंद कर दो। तो दोस्तों वो एक अच्छे पॉलिटिशियन नहीं थे। अब एक उनके बारे में एक फैक्ट जो सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ था दोस्तों। देखिए, हम लोग अपनी रिसर्च करते हैं, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आप में से किसी ने कभी कोई किसी भी टॉपिक पर रिसर्च की होगी तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये प्रोसेस। आइजैक न्यूटन ने जब रिसर्च की थी, उनके पास कई सारे डॉक्यूमेंट थे, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे तो वो डीप रिसर्च करते थे। तो उनके 20 साल के जो रिसर्च पेपर थे, उनका कुत्ता था जिसका नाम था डायमंड, उसने वो सारे बर्बाद कर दिए थे। अब आप देख लीजिए मतलब कितना ज़्यादा उन्हें लॉस हुआ होगा, उस वक्त उन्हें कितना गुस्सा आया होगा। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स है आइजैक न्यूटन के बारे में, उनकी डेथ एनिवर्सरी पर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हौसला मिलेगा कि मैं और ज़्यादा वीडियोज़ इस टाइप की बनाऊं आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों।